नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। साथियों, आज का जो पाठ है सरयू से, वो है कुरुक्षेत्र का तीसरा सर्ग। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा बड़ा प्यारा काव्य है, लोगों की जुबान पर है इसकी पंक्तियां। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग है और सर्गों को संख्या से ही नाम दे रखा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके पूरे 7 सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा गया था और भाषा जो है वो खड़ी बोली है। दोस्तों, 1946 का जो दौर है उससे पहले के वर्ष यानी कि 1945-44 ये दूसरे विश्व युद्ध से प्रभावित दिन थे और कवि पर भी उसी दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा है। यदि बात हो कि कुरुक्षेत्र पर कौन से युद्ध का प्रभाव है, तो महाभारत की अपेक्षा इस पर दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव है। महाभारत की तो घटनाओं को लेकर इसने एक विचार पैदा किया है। साहित्य जब कोई लिखता है तो उसके पीछे उसकी मनोदशा, वो जो घटित हो गया उसको हूबहू लिखना, वो जो घटित हुआ वो क्यों हुआ, या अपने भावों को लिखकर। तो साहित्य में प्रमुखता रहती है दोस्तों घटना प्रधान। जहां तीर तलवार ऐसे चल रहे थे, ये आया वो आया, यूं का यूं लिखना दोस्तों होता है घटना प्रधान। जहां वैचारिक क्षमताओं का विकास किया जाता है, भाव प्रधान होता है, जैसे कामायनी। और ऐसा हुआ मगर ऐसा क्यों हुआ, जब ये प्रश्न उद्वेलित करता है लेखक को और कोई लेखन सामने आता है, वो है विचार प्रधान। दोस्तों, याद रहे, कुरुक्षेत्र एक विचार प्रधान काव्य है जिसमें युद्ध क्यों होता है इस बात पर विचार किया गया है। पहले महाभारत हुआ, फिर अशोक ने कलिंग युद्ध किया, फिर सैकड़ों युद्ध हुए, फिर पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और बार बार ये विश्व युद्ध या ये युद्ध होते क्यों है और युद्ध होने के बाद विजेता को मिलता क्या है, इसी प्रश्न को लेकर कवि ने कुरुक्षेत्र लिखा। तीसरे सर्ग पर बात करने से पहले मैं इसकी भूमिका के रूप में आपके सामने कुछ एक जो अंश है इसके पहले के सर्ग यानी पहले और दूसरे सर्गों पर बात करूंगा। दोस्तों, इसका जो पहला सर्ग है उसकी पहली ही लाइन है, वहां कौन रोता है वह इतिहास के अध्याय पर। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है कि नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्येक किसी कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। कवि अतीत में देखता है, इतिहास में देखता है, और ये यहां से नहीं है, पहले सर्ग की बात कर रहा हूं। और इतिहास के अध्याय पर उसे सिवाय लहू के अलावा कुछ नजर नहीं आता है और कोई रोता है। कवि पूछता है वह कौन रोता है, इसका उत्तर आगे चल के कवि खुद ही दे देगा। और दोस्तों, वो जो लहू बहा है उसके लिए कवि कहता है कि प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। ये जो लहू बहा है ना, ये किसी बूढ़े शासक जो नीतियों का ज्ञाता है मगर दिल से कुटिल है, जो बाहर से जितना उज्जवल है अंदर से उतना ही मैला है, जो बाहर से तो बड़ा उज्जवल दिखता है मगर जिसके हृदय में इतनी ही गंदगी बढ़ती है, और जो आप तो लड़ता नहीं किंतु कटवा किशोरों को आश्वस्त हो सोचता कि शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। जो खुद कभी भी युद्ध में नहीं जाता है, वो शासक, वो सत्ताधारी या वर्तमान कोई भी नेता किसी की भी बात कर रहा है, महाभारत उसमें आएगी ही नहीं दोस्तों। और सच्चा साहित्य वही है जो हर समय में उस समय के साथ साहचर्य कर दे। जो आप तो लड़ता नहीं किंतु कटवा किशोरों को आश्वस्त हो सोचता कि शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और कवि कहता है कि जब किशोर जीत जाते हैं, अपना लहू बहाकर उसे राजा बना देते हैं, तब वो मंच पर आता है और भाषण करता है कि शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। यद्यपि इस बात का मुझे मलाल है कि यहां पर रक्तपात हुआ, मगर मुझे इस बात की तसल्ली है कि देश की लज्जा बच गई। तब कवि कहता है कि ईश जाने, देश की लज्जा विषय तत्व है कि केवल कोई आवरण। देश की लज्जा नाम का कोई तत्व होता भी है या इन सत्ताधारियों ने केवल कोई आवरण बना रखा है उस लालसा का, जो कि वो सत्ता का भोग कर ले। दोस्तों, ऐसे ही लालसाधारी आते रहे, युद्ध होते रहे,
कवि को कुछ याद आता है, यों ही आज से बहुत साल पहले कुरुभूमि में नरमेध की लीला जब हुई पूर्ण थी, पीकर लहू आदमी के वक्ष का वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले कवि को महाभारत की घटना याद आती है और फिर वो महाभारत के पात्रों को ले आता है। वहां वो कहता है कि वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय पर। वह पहला जो प्रश्न है, वहां कौन रोता है, वहां इतिहास के अध्याय पर कवि कहता है वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय पर। दोस्तों, जब भी युद्ध होने के बाद में विजेता को सत्य का एहसास होता है तो कवि कहता है मैंने हर विजेता को रोते देखा है। तो फिर जब विजेता रोता है, उसके हाथ कुछ लगता ही नहीं, तो ये युद्ध होते क्यों हैं? सारे कौरवों को मारने के बाद उनकी चिता के सामने शेष था, रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा, एक अंधे के सिवा। जब सारे कौरव मारे गए, उनकी चिता के सामने रोने वाला तक नहीं बचा, एक वृद्धा बची गांधारी और एक अंधा जो है धृतराष्ट्र बचा। तब दोस्तों पांडव जश्न मनाते हैं कि हम जीत गए, जीत गए, जीत गए। मगर वहां एक पुरुष ऐसा भी जो विकल रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में, वो पुरुष, वो विजयी पुरुष है। वो युधिष्ठिर यहाँ नाम मात्र का है, मगर किसी भी युद्ध का वो विजयी नायक होगा और उसका मन नहीं लगता है। वो अन्य पांडवों से कहता है कि खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे कि पार्थ में जाता पितामह पास हूं। पहले सर्ग में वो ये कह के कि तुम यहाँ जश्न मना रहे हो अपनों को ही मारकर, मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, और पार्थ, हे अर्जुन, मैं जाता पितामह पास हूं। और वो पितामह के पास चला जाता है, जहां पितामह भीष्म जो है शरसैया पर लेटे हुए थे। वहां जाकर दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पितामह, मुझसे घोर अपराध हुआ, हम 5 ही असहिष्णु लोगों के कारण हो गया संहार पूरे देश का। हम 5 लोगों के कारण मैंने पूरे देश का जो है संहार करवा दिया। इससे बेहतर होता कि मैं उन्हें माफ कर देता और शांति से रहते। तब दोस्तों पितामह भीष्म उन्हें समझाते हैं, और जो उन्हें समझाते हैं वो तीसरे सर्ग में है। पितामह भीष्म इसमें नीति और वीरता के प्रतीक है और अधिकारों के लिए हथियार उठाने को जायज मानने वाला पात्र है। दोस्तों, ये पूरा तीसरा सर्ग जो अपने पाठ में दिया हुआ है, पूरा का पूरा कथन पितामह भीष्म द्वारा कहा हुआ है, युधिष्ठिर से एक श्रोता के रूप में है। जब युधिष्ठिर ये कहते हैं कि हम उन्हें माफ कर देते और शांति से उन्हें रहने देते और शांति से ही हम रहते, तब पितामह भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, शांति के 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता की शांति और एक प्रजा की शांति। आवश्यक जो तत्व है वो प्रजा की शांति है। सत्ता तो शांति शोषण करके भी शांति ही समझती है कि यहां पर सब शांति शांति है। दोस्तों, हर परिप्रेक्ष्य में ये काव्य जो है राजनीति पर व्यंग्य करता सा नजर आता है। कवि कहता है, पितामह भीष्म के माध्यम से कहलवाता है कि ऐ युधिष्ठिर, तुम समर की निंदा करते हो तो मैं कहां श्लाघा करता हूं। युद्ध से कभी भी किसी का हित नहीं हुआ है। समर निंदे है धर्मराज, यद्यपि इस बात से सहमत हूं। हाँ, पाठ यहां से, समर निंदे है धर्मराज, पर कहो शांति वह क्या है जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। ऐ धर्मराज, समर जो है, युद्ध जो है, वो निंदा करने योग्य होता है, मगर कहो क्या वाकई में वो शांति है जो कायम तो है अनीति पर और बनी हुई सरला है। सत्ता पक्ष अनीति पर चलता है और फिर ये घोषणा करता है कि यहां पर सब शांति शांति है, सब सुख समृद्धि का विपुल कोश। सत्ता जो है, इसमें 2 पक्षों का टकराव बताया है। एक सत्ता होगा, एक सत्ता जो अहंकार का प्रतीक है, और एक घृणा जो प्रजा में होगी। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कल बल छल से किसी क्षुधित का ग्रास लूट और धन लूट, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। उस सत्ता ने सुख समृद्धि का अथाह कोश संचित कर लिया है। कल मशीनों से, बल से, धोखे से, किसी क्षुधित, क्षुधा यानी भूख होती है और क्षुधित विशेषण बन गया, किसी भूखे का तो गास छीन लेती है वो सत्ता, और धन लूट किसी निर्बल से। और फिर ये सारी अराजकता फैलाने के बाद सत्ता कहती है कि बड़ा शांति से शासन व्यवस्था बड़ी शांति से चल रही है। तो बताओ क्या वाकई में वो शांति है धर्मराज, जहां दुर्योधन के
शासन काल में हाहाकार मचा था और दुर्योधन कह रहा है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है, वो तो सत्ता पक्ष की शांति थी। असल शांति तो जो होती है वो प्रजा पक्ष की होती है। सब समेट प्रहरी बिठला कर कहते हैं कुछ मत बोलो। वो सत्ता पक्ष सब कुछ समेट लेती है और उस पर फिर अपने लठेत बिठा देती है, पूरा हर चीज अपने अधिकार में लेती है और कहती है शांति सुधा बह रही है, न इसमें गरल क्रांति घोलो। ओ प्रजा, तेरे अधिकारों की मांग के कारण यहाँ की राज्य की शांति भंग होती है, यहाँ शांति की सरिता बह रही है और तुम चिल्ला चिल्लाकर इसमें जो है क्रांति का विष घोल देते हो। प्रजा की जायज मांगों को भी वहां पर जहर करार कर दिया जाता है। सब समेट प्रहरी बिठला कर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही, न इसमें गरल क्रांति घोलो। हिलो डुलो मत, हृदय रक्त मुझको अपना पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। छाती पर बैठकर वो सत्ता प्रजा की छाती पर बैठकर प्रजा की का रक्त पीती है और जब प्रजा जो है अपनी असहनीय वेदना को प्रकट करती है तो वो कहती है कि तुम्हारा हिलना डुलना सत्ता को कोऑपरेट नहीं करता है। हिलो डुलो मत, हृदय रक्त मुझको अपना पीने दो। छाती पर बैठकर खून पी रहे हैं और अगर पीड़ा होती है, हिलना डुलना होता है तो फिर कहते हैं कि तुम्हारा हिलना डुलना जो है प्रजा से सत्ता से विरुद्ध में है। हिलो डुलो मत, हृदय रक्त मुझको अपना पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का। तुम भी चुपचाप रहो, हम भी चुपचाप रहते हैं, बस हमें शोषण करते रहने दो। अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं कि युधिष्ठिर, सत्ता का जो लोभ है वो होता ही ऐसा है कि एक बार सत्ता में आने के बाद सत्ताधारी ये चाहता ही नहीं है कि ये पक्ष कभी बदले, कभी युद्ध हो या कभी कोई दूसरा इस बात पर दावा जताए कि सत्ता पर हम हावी हो, हम काबिज हो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त साधु पुरुष वे क्यों चाहे कभी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई एक बार चाहे वर्तमान राजनीति कर लीजिए, अगर मान लीजिए कोई सत्तारूढ़ हो गया तो वो बाद में क्यों चाहेंगे कि किसी दूसरी पार्टी का या किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर अधिकार हो। सबसे छोटी बात अगर हम व्यक्तिगत भी सोचें तो जो स्वार्थपरक विचारधारा है, तो सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई और सत्ता आते ही वो व्यक्ति क्या हो जाता है कि मैं तो शांति चाहता हूं, मैं अब युद्ध चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि युद्ध होगा तभी तो सत्ता को कोई चैलेंज करेगा। तो सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त साधु पुरुष क्यों चाहे वे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से न्याय से, सम्यक यानी संपूर्ण, सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से न्याय, न्याय यानी विनय न्याय। दोस्तों कवि कहता है कि शांति कहां पर कायम होती है, वास्तविक शांति प्रजा में शांति कहां, कि सुख का सम्यक रूप विभाजन, सुख जहां है उसका संपूर्ण विभाजन जहां नीति से और न्याय से होता है, तब तो वहां पर शांति रहती, अशांति होती नहीं। बाकी चाहे सत्ता पक्ष कितना ही ताकतवर हो जाए, संभव नहीं अशांति तभी हो जहां खड़ग के भय से। जो दुर्योधन है वो प्रजा की अशांति को ताकत से दबाना चाहता था और प्रजा कभी ताकत से नहीं, प्रजा तो सुख के संपूर्ण जो भाग है उसका सम्यक विभाजन हो जाए तब ही शांत रहेगी, वरना जो अशांति है वो कभी तलवार के भय से दबती नहीं है। जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधार समाज के हो अन्याय विचारी। जिस सत्ता में अनीति पद्धति पर चलने वाले सत्ताधारी हो, जहां पर सत्ता पर काबिज ही अन्याय और अविचारी हो, नीति युक्त प्रस्ताव जहां न आदर पाए, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए, जहां नीति युक्त प्रस्ताव जहां न आदर पाए, विदुर जैसे व्यक्ति को दुत्कार दिया जाता है, जहां पर अच्छे शासकों को, प्रशासकों को, जहां पर अच्छे अधिकारियों को दुत्कार दिया जाता है, तो नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पाए, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए, जहां खड़ग बल एकमात्र आधार बना हो शासन का और दबे क्रोध से भवक रहा हो जहां हृदय जहां के जन जन का, जहां की सत्ता करने के लिए, शासन करने के लिए एकमात्र आधार ताकत को रखती है, तो वहां की प्रजा के भीतर कहीं न कहीं जो है क्रोध वो
पनपने लगता है और दबा क्रोध जो है वो धीरे धीरे उनके चेहरे पर आने लगता है। दबे क्रोध से भभक रहा और हृदय जहां के जन जन का, और सहते सहते अनय मर रहा मनुज का मन हो। जहां की सत्ता इतनी निरुत्साही हो जाए कि अन्याय को सहते सहते मनुष्य का मन ही मर जाए, और समझ का पुरुष निज को धिक्कार रहा जहां जन जन हो। अरे तुझसे ज्यादा कायर कोई नहीं है जो तेरे अधिकारों को दबा कर बैठा है, तो अपने अधिकार छीन नहीं सकता। जब ये भाव मन में आते हैं दोस्तों, समझ जाओ वो कहीं ना कहीं क्रांति करेगा। तो धिक्कार रहा मनुष्य का मन हो। जब मनुष्य का मन खुद को ही धिक्कारने लगे तो समझो पुरुषार्थ जागेगा। और कवि कहता है कि पितामह भीष्म यही कहना चाहते हैं कि जब सत्ता ने तुम्हारे अधिकार दबाए, तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो तुम वहां जाकर खुद को धिक्कार रहे थे। इस जीवन से मौत भली, हम अपने अधिकारों के लिए ही नहीं लड़ सकते, और वो सत्य ही तो था, उसमें गलत क्या था। पितामह कहते हैं कि अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, ऊपर ऊपर शांति किंतु तलातल में छिटक रही चिंगारी। दोस्तों अहंकार सत्ता पक्ष है, याद रखोगे, और घृणा पक्ष जो है उस सत्ता की अनीति के चलते प्रजा में है। तो अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, जहां सत्ता और प्रजा में द्वंद्व हो, ऐचा तानी मची रहे, ऊपर ऊपर शांति। उस राज्य में बाहर से तो शांति नजर आती है, मगर तल आतल में छिटक रही चिंगारी, मगर भीतर ही भीतर चिंगारियां छिटकती रहती है। प्रजा में आक्रोश आता रहता है, आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के झलक रहा हो। आगामी विस्फोट, प्रजा आगामी समय में अवश्य ही बलवा करेगी, क्रांति करेगी। आगामी विस्फोट मुख पर दमक रहा हो, प्रजा के चेहरे पर उसके असंतोष के भाव तुरंत नजर आ जाते हैं। प्रजा को के इस भाव को, सत्ता को समझना चाहिए, किंतु इंगित में अंगार विवश भावों के छलक रहे, और उनके इशारों में ही उनके जो विवश भाव है वो बाहर प्रकट होते हैं कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, और सत्ता को समझकर उन्हें उनके अधिकार देने चाहिए। मगर जहां उल्टा हो, पढ़कर भी संकेत सजग हो न किंतु सत्ताधारी, दुर्मति अनल में ओर दे आहुतियां बारी बारी। उस प्रजा के आक्रोश को समझकर उसके आक्रोश को जो है शमन करने का, शीतल करने का प्रयास तो नहीं करे। दुर्मति, बेबुद्धि, उल्टी क्या करते हैं, उसकी उस आक्रोश में, अनल में आहुतियां दे बारी बारी। कैसे? कभी नए शोषण से, कभी शोषण का नया तरीका अपनाते हैं, नए टैक्स लगाते हैं नया, और कभी अपेक्षा, कभी उपेक्षा, यहां उपेक्षा है, कभी उपेक्षा, कभी दमन से। कभी सत्ता की बात सुनते ही नहीं है और कभी उसकी बात को दबा दिया जाता है। उनके प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हो तो कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी शरवैधक व्यंग्य वचनों से, कभी अपमान से, कभी उनकी उस दयनीय स्थिति का उपहास किया जाता है। शरवैधक व्यंग्य वचनों से दबे हुए आवेग उबल किसी दिन फूटे, और संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। और ऐसे हो कभी कि दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, उस प्रजा के जो दबे हुए आवेग है वो कभी एक दिन विस्फोटक बन जाए, ज्वालामुखी फूट जाए उनके क्रोध का। और संयम छोड़, वो जो मानव संयमी था, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। और उस अत्याचारी पर टूट पड़े तो गलत क्या है? तो बताओ कौन दाई हो, कौन दाई होगा उस दारुण जगत दहन का? बताओ कौन होगा वो जो फिर युद्ध होगा, मारेंगे मरेंगे, तो कौन दाई? दाई का अर्थ है उत्तर देने वाला, उत्तरदायी जिसे कहते हैं। कौन दाई होगा उस दारुण भयंकर जगत प्लस दाह, यहां जगत दाह है, उस जगत दाह का अहंकार या घृणा? प्रश्न पूछते हैं पितामह भीष्म कि अहंकार सत्ता पक्ष या घृणा प्रजा पक्ष, अहंकार या घृणा, कौन दोषी होगा उस रण का? तुम आत्मग्लानि से मरे जा रहे हो युधिष्ठिर, बताओ तो सही उसका दोष किसके माथे पे होगा? क्या कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही बंद कर दे? कौन दायी होगा उस दारुण जगत दहन का? अहंकार या घृणा, कौन दोषी होगा उस रण का? अहंकार या घृणा, कौन दोषी होगा उस रण का? बताओ युधिष्ठिर। पितामह भीष्म पूछते हैं कि युद्ध हुआ मगर तुम अपने आप को इसका उत्तरदायी क्यों मानते हो? तुम विषण्ण हो, समझ हुआ जगत दाह तुम्हारे कर से, तुम इस बात को लेकर विषण हो। दोस्तों संधि में अपनी बात हुई थी, शब्द है सन्न,
सन्न के प्रय लगाओगे तो प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न का विलोम ही विषन्न होता है। ई के साथ स आने से मूर्धन्य मूर्धन्य मूर्धन्य, तो विषर्ण का अर्थ दुखी। तुम विषर्ण हो समझ हुआ जगत दाह तुम्हारे कर से, पर सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से। मगर जरा सोचो, क्या ये युद्ध की भूमि अचानक आकाश से बरसी क्या, या अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या फिर कहीं ऐसा हुआ कि युद्ध की ज्वाला अचानक फव्वारे की भांति मिट्टी से निकली, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला। शिखा यानी लपट होती है, या किसी तपस्वी ने अपने मंत्रों के माध्यम से क्या ये युद्ध की ज्वाला पैदा किए हालातों ने। ये जो युद्ध की स्थिति हुई, ये जो है उस समय उस मौजूदा जो हालात थे उसकी वजह से हुई, न तो तुम्हारी वजह से, न आकाश से आई, न धरती से आई, न मंत्रों से आई। कुरुक्षेत्र से पूर्व ही क्या समर नहीं था लगा था चलने। तुम्हें कुरुक्षेत्र को ही युद्ध क्यों समझते हो? कुरुक्षेत्र से पहले ही युद्ध की स्थितियां तो बनने लगी थी। क्या कुरुक्षेत्र से, पितामह पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से पूर्व ही नहीं क्या समर था लगा था चलने? क्या कुरुक्षेत्र से पहले युद्ध होने नहीं शुरू हो गया था? दोस्तों, जैसे आजकल एक फैशन है ना कि वेडिंग से पहले प्री वेडिंग, ऐसे युद्ध से पहले, वॉर से पहले प्री वॉर। तो कुरुक्षेत्र तो मुख्य युद्ध था, उससे पहले की घटनाएं भी युद्ध से कम नहीं थी कि कुरुक्षेत्र से पूर्व ही नहीं क्या समर लगा था चलने। प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। क्या प्रतिहिंसा का? दोस्तों, हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में पलने। उधर जो है धार्तराष्ट्रों में और उधर तुम पांडवों में, दोनों में ही एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव आने लगा था। बलने दोस्तों, जो बोली है, भाषा है, वो खड़ी बोली है और उसमें ग्रामीण शब्द आ गया बलने। और ये बलने क्या है? ये ग्रामत्व दोष है। यहां बलने शब्द में ग्रामत्व दोष है। भाषा इसकी पूरे की खड़ी बोली है, गुण ओज है। शांति खोल खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है। युधिष्ठिर, ये जान लो, जब प्रजा पक्ष अपने अधिकार मांगने जाए और सत्ता पक्ष जो कृत्रिम शांति है वो अधिकार न लौटाने की बजाय शांति खोल खड़ग क्रांति का जब वर्जन कर ले, तभी जान लो वह किसी युद्ध का सर्जन करती है। शांति खोल खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। शांति नहीं तब तक जब तक न सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम हो। बहुत नीतिगत बातें हैं दोस्तों ये। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। 60 और 40 का रेशो भी रह जाएगा तो पटेगी नहीं, घर में भी वो बराबर होना चाहिए। शांति नहीं तब तक जब तक न सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो और नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति जहां सुख बराबर जो है, सुख का बराबर बंटवारा हो जाए, ऐसी शांति हृदय करती है तन पर नहीं। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, और नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति और प्रणय पर। ऐसी शांति मानव के शरीर नहीं, मानव के हृदय पर जो है शासन करती है, जहां पर सत्ताधारी अपनी प्रजा का संपूर्ण सुख बराबर बांट दे। मगर जो सत्ताधारी संपूर्ण सुख को खुद तक दबाकर रखना चाहता है, वहां की प्रजा में आक्रोश आएगा और युद्ध होगा। युधिष्ठिर, ये तुम नहीं होते, कोई और होता तो भी युद्ध होता। पितामह कहते हैं धर्मराज से कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय ना आता, कैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों अपनी किताब में, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्यास धरोहर कहते हैं। जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले खुदाई करके एक शिला रखी जाती है जिसे शिलान्यास कहते हैं, और उस पर भवन टिकाते हैं दोस्तों। न्याय में वो पत्थर है, उस शिला वो जो नींव में वो पत्थर है, तभी तो महल जो है सुदृढ़ रहता है। तो यदि आप शांति का महल कायम करना चाहते हो तो याद रखो, आधारशिला में उसके न्याय रखो। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय ना आता, कैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति जो सत्ता के पास है, जो दुर्योधन के पास थी,
कि कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है और नहीं खड़ग छोड़ नहीं विश्वास किसी पर करती है। वो अपनी छाया तक से डरते हैं, उसे प्रजा पर विश्वास ही नहीं है। तो कृत्रिम शांति सशंक हमेशा शंका में रहती है और किसी पर विश्वास नहीं करती है। खड़ग छोड़ एकमात्र उसे विश्वास किस पर रहता है? खड़ग। और खड़ग के दम पर युधिष्ठिर धर्मराज कभी जो है सत्ता कायम नहीं होती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है और तलवार के दम पर जो सत्ता पर बैठे हैं काबिज है और इन्हें इसी व्यवस्था से सारे सुख भोग सुलभ मिल रहे हैं, तो उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्ध दुर्लभ है। उनके लिए ये शांति जो कृत्रिम है वही जीवन का सार है, यही सिद्धि है, यही दुर्लभ है और वो इसे प्राप्त करके स्थायी रखना चाहते हैं। मगर तनिक दूसरा पक्ष तो देखो धर्मराज कि पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है यह शांति, दाह समझो कुछ उनके मन का। मगर जिस प्रजा की हड्डियां चबाते हैं, जिस प्रजा का खून पी रहे हैं और उसका अधिकार छीन रहे हैं, मगर उसके भीतर भी तो कोई न कोई कुलबुलाहट होती होगी। वो भी तो अपने भीतर विचारों का एक तूफान लेकर चल रहा होगा, उसे भी तो विचारना जरूरी होता है। सत्ता का स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज वह शोषित जिए कि मिट जाए। स्वत्व अपना मेरा अधिकार जब मांगने से न मिले, साथ रहना, साथ जाकर मांगना पाप हो जाए, तो बोलो धर्मराज वह शोषित जिए कि मर जाए। वो जिए या मर जाए, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़कर। अंडरलाइन कर लेना, पहले भी बात हुई है, पितामह भीष्म जो है न्याय के पक्ष में युद्ध करना वो जायज मानते हैं। तो न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़कर, तेजस्वी छीनते हैं समर्पण पर, जीत कर या कि खुद मार के। किसने कहा कि पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मरना और मारना। धर्मराज अपने अधिकारों के लिए युद्ध में तलवार उठाकर मरना और मारना पाप नहीं होता है, वो तो धर्म है और ये हमें निभाना चाहिए। तो तुमने ये लड़ाई करके कोई पाप नहीं किया। ये जो तुम खुद पर ये ग्लानि ओढ़ रहे हो कि मेरी वजह से पूरे विश्व का, पूरे देश का जो है हनन हो गया, ये अनुचित नहीं है। क्षमा दया तप तेज मनोबल की वृथा दे दुहाई, धर्मराज तुम व्यंजित करते मानव की कदराई। कदराई का अर्थ होता है कायरता। दोस्तों क्षमा तेज तप त्याग, ये सारी बातें अगर कोई व्यक्ति अपना प्रतिकार नहीं कर सकता, अपना बदला नहीं ले सकता, अपने अधिकारों को छीन नहीं सकता, तो वो कहता है यार मैंने उसे माफ कर दिया। ये उसकी कायरता की व्यंजना है। वो कायरता को क्षमा का रूप देता है, जबकि उसमें क्षमा भाव नहीं है। उसने तो अपने कायराना रूप को छिपाने के लिए मात्र क्षमा का जो है एक आवरण ओढ़ लिया है। तुम 5 थे और वो 100 थे। तुम ये कह रहे हो कि हम उन्हें माफ कर देते, तो क्या इतिहास तुम्हें माफ कर देता? क्या इतिहास इस बात को मान लेता कि 5 आदमियों ने 100 को माफ कर दिया? ये तो फिर एक कायरता ही तो ठहरती। पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा। तपस्या बेहद अहिंसक होती है। तपस्वी जो होते हैं वो अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, मगर जब उनके यज्ञ को भंग करने के लिए राक्षस आते ही रहे तो उन्हें भी हथियार उठाना पड़ा। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा। देव जो आचरण से शुद्ध है, जिनके जीवन में मारना किसी और को लिखा ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है किसी को मारे, मगर जब दानव सताते रहे तो उन्हें भी विवश होकर हथियार उठाने ही पड़े। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा, देवों का दल दानवों से सदा हारता रहा। मन शांति प्यारी थी तुमको, यदि पुरुष के जलन से तो लोभ किया क्यों भरत राज्य का, क्यों लौटाए मन से। तुम कहते हो कि मैं वहां पर शांति से रहता। अगर धर्मराज तुम्हें शांति प्यारी थी तो फिर वन में ही रहते हैं। मन शांति प्यारी थी तुमको यदि पुरुष के ज्वलन से, मगर तुम्हें धिक्कारता था तुम्हारा पुरुष। जो स्वाभिमानी होगा वो पुरुष की सुनता है। तुम रोज वहां पत्थरों पर सोते, वहां जो है कंदमूल खाते,
तब तुम्हें यूं आता कि हम किसकी संतान है, हम उसकी संतान है जिसके पास कभी सत्ता थी और वो सत्ता हमारी है और उस पर काबिज कोई गैर बैठा है, और इसी पौरुष की जलन के खातिर तुम आते थे। मन है शांति प्यारी थी तुम्हें यदि पौरुष के जलन से, तो लोभ किया क्यों भरत राज्य का, क्यों लौटाए मन से। पिया भीम ने विष लाक्षाग्रह जला, हुए बनवासी। केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। तुम्हारे सामने कितनी बातें हुई, कितना गरल तुम पी गए। लाक्षागृह में तुम्हें मारने का षड्यंत्र किया गया। भीम ने जहर पिया और केश कर्षिता, दोस्तों कर्षित यानी होता है खींचना, केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, तुमने फिर भी सहारा लिया कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर कहो धर्मराज नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कब हारा। नर के रूप में वो जो व्याघ्र है वो सुयोधन इन बातों से कब हारा। दोस्तों दुष्टों को हराने के लिए तलवार उठानी ही पड़ती है, धर्मराज से कहते हैं पितामह। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितने ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तुम जितने विनम्र हुए कौरव तुम्हें कायर समझते रहे। और अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है कि पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। यह अत्याचार सहन करने का, किसी ने जरा सा अत्याचार किया आप सहन कर गए, फिर दूसरे दिन वो डिग्री बढ़ाता है, फिर करेगा और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों मनुष्य दबकर रहता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। दोस्तों जिसका पौरुष आतंकित कर देने वाला है, अगर वो विनम्र हो जाए, दोस्तों पौरुष जब वो माथे पर पट्टा बांधकर दाढ़ी बढ़ाकर काजल करता था तब उससे सब डरते थे, मगर जब वो क्लीन शेव्ड आया और ढंग से गृहस्थी में रहने लगा तो उन्हीं लोगों के साथ जिससे लोग डरते थे वही उसे आंख दिखाने लगते हैं, तो उसे वापस उस रूप में आना पड़ा और कहता है कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। तो दोस्तों अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है कि पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती है उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित सरल हो। बेहद चर्चित आम जन की जुबान पे चढ़ी हुई पंक्तियां हैं। क्षमा शोभती है उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शब्द उस सांप को शोभा देता है जो जहरीला हो, जो किसी को काट सके और हानि पहुंचा सके। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनत और सरल हो, मिट्टी खाने वाला दांतों से रहित सांप हो और आपका पैर गलती से उसकी पूंछ पे पड़ जाए और वो फुफकार मारे तो आप एक बार और कहोगे ले काट, और फिर जब आप चले गए वो कह रहा है कि मैंने उसे माफ कर दिया। माफ नहीं करता तो तू करता क्या। मगर ऐसे ही किसी विषैले कोबरा पर पैर पड़ जाता, वो फुफकार कर और फिर आपको छोड़ देता तो रात भर नींद नहीं आती ये सोच के कि यार आज तो उसने बचा दिया वरना हो गया था काम। दोस्तों मेरे एक रिश्तेदार कवि आदरणीय राम भगत जी, वो इसी बात को अलग अंदाज से कहते हैं कि औगण ऊपर गुण करे, हिवड़े नहीं दर्द, मार सके पण मारे नहीं, उणरो नाम मर्द। जो मार सकता है मगर मारे नहीं, उसी का नाम मर्द है। तो क्षमा तभी अच्छी लगती है जब आप किसी का कुछ बिगाड़ सको और फिर छोड़ दो। जब आप बिगाड़ ही नहीं सको और फिर भी क्षमा का आवरण ओढ़ो, अरे मैंने तो उसे माफ कर दिया बाबा, तो ये गलत है दोस्तों। क्षमा शोभती है उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो विनीत दंतहीन विष रहित सरल हो। युधिष्ठिर तुम्हारी ही भांति श्री राम भी शांति के पक्ष में थे। सीता जी को लाने के लिए उन्हें राह चाहिए थी और समुद्र है कि अड़ा पड़ा था। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। वो 3 दिन तक हे समुद्र देव, हे वरुण देव, मुझे राह दे दो। और लक्ष्मण बार बार कहते भाई से इसकी औकात बता दो, मगर राम कहते हैं नहीं, हमें विनय से काम लेना है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। विनय करते रहे, 3 दिन तक विनय किया। उत्तर में जब एक नाद भी न उठी सागर से, तो उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शक से। जब 3 दिन तक समुद्र ने उसने रास्ता नहीं दिया, तब उनका पौरुष जागता है और जैसे ही तीर उठाते हैं
तो समुद्र को पता चल जाता है कि उसकी औकात क्या है, खुद की औकात क्या है। और सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा चरण में, वो राम के चरण में गिर जाता है ताकत दिखाते ही, और चरण पूज दासता ग्रहण की मूढ़ बधा बंधन में। और फिर कहता मेरे सिर के ऊपर से रास्ता बना के ले जाओ। मगर ये कब हुआ? जब राम ने अपनी ताकत दिखाई, शक्ति दिखाई, अन्यथा विनय से कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सच पूछो तो शर्म ही बसती है शक्ति विनय की। अगर किसी विनयी व्यक्ति को हम पूजते हैं तो याद रखो उसमें अवश्य ही ताकत है। यदि सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आ जाओ बैठकर संधि कर ले, ये बात उसी की मानी जाएगी जिसमें जीतने का भाव हो, जो ताकत रखता हो। जो कमजोर हो वो कभी भी ताकत वाले के साथ मिलकर संधि प्रस्ताव नहीं रख सकता। सहनशीलता, दया, क्षमा को पूजता तभी जग है कि बल का दर्प चमकता पीछे जब जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध का, जहां प्रतिशोध बदला लेने का सामर्थ्य नहीं है, और वहां पर भी लोग अगर क्षमा की बात करें, जहां नहीं सामर्थ्य शोध का, क्षमा वहां निष्फल है, वहां क्षमा शब्द ही निष्फल है। बस गरल घूंट पी जाने का मिस है और वाणी का छल है। कोई आपकी जमीन दबा ले ताकतवर, और आप वो कह दो यार वो तो गुंडे हैं, हमने तो उन्हें माफ कर दिया। अरे ये माफ नहीं किया, ये आपने एक झूठा आवरण ओढ़ लिया है, वाणी का छल है, ये मात्र वाणी का छलावा है, और एक जहर का घूंट पीकर रह जाना है। तो यदि तुम दुर्योधन को ऐसे कह के कि मैं उन्हें माफ कर देता और वहां शांति से जीता, आजीवन तुम पश्चाताप में रहते। दोस्तों, पाठ का मूल भाव यह है कि निज हित के लिए, अपने अधिकार के लिए मारना मरना युद्ध कभी भी गैर जायज नहीं होता है। भाषा खड़ी बोली है और गुण ओज है। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं, दूसरा राष्ट्र कवि और युगचारण नाम से भी यही जाने जाते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।